गांव के एक कोने में एक छोटा सा मकान था। उस मकान में रामलाल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी, दो बच्चों और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रामलाल बहुत मेहनती था, लेकिन उसका दिल कुछ कठोर था। उसके मन में दूसरों की मदद करने की भावना कम और स्वार्थ अधिक था। वह हमेशा सोचता था कि दुनिया का हर इंसान अपना काम खुद करे और किसी पर निर्भर ना रहे। रामलाल की माँ कमला देवी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनके पैर अक्सर दर्द से जकड़ जाते थे और वे खुद से कुछ कर पाने में असमर्थ थीं। फिर भी रामलाल अपनी माँ की देखभाल में लापरवाही करता। उसकी पत्नी फरोज ने कई बार कहा, माँ जी की देखभाल करनी चाहिए, वे अब बूढ़ी हो गई हैं और उन्हें हमारी ज़रूरत है। रामलाल का उत्तर हमेशा एक ही होता, अरे सबको अपनी ज़िंदगी खुद जीनी चाहिए। जब वे जवान थीं तब तो उन्होंने अपना काम खुद किया, अब जब वे बूढ़ी हो गई हैं तो हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर क्यों हो रही हैं। हमें भी तो अपनी ज़िंदगी देखनी है। फरोज को अपने पति की इस सोच पर दुख होता, लेकिन वह चुप रहती, क्योंकि वह जानती थी कि रामलाल को बदलना मुश्किल था। इसी बीच बच्चे भी धीरे धीरे अपनी दादी से दूरी बनाने लगे, क्योंकि रामलाल उन्हें भी यही सिखाता था कि दूसरों की मदद करना बेकार है। कमला देवी दिन ब दिन कमज़ोर होती गईं। एक दिन वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाईं। उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। रामलाल ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि उन्हें दिन रात देखभाल की ज़रूरत है, तो रामलाल ने बेमन से कुछ दिन माँ की देखभाल की, पर उसकी बेरुखी साफ नज़र आती थी। वह बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, दिल से नहीं। कमला देवी ने एक दिन फरोज से कहा, बेटी अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मुझे पता है कि रामलाल के पास मेरे लिए जगह नहीं है, लेकिन मेरा मन दुखी है कि मैंने अपने बेटे को ऐसा क्यों बनाया। जब वह छोटा था तो मैंने उसे हमेशा मदद करना सिखाया था, लेकिन शायद मैंने कहीं गलती की। फरोज ने सांत्वना दी, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब देखता है। समय आने पर सबको उसके कर्मों का फल मिलता है। समय बीतता गया, कमला देवी की मृत्यु हो गई। रामलाल ने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाई और फिर से अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आया। लेकिन कुछ ही समय बाद रामलाल के जीवन में कठिनाइयाँ आने लगीं। उसकी नौकरी में समस्याएं आनी शुरू हो गईं और वह अपने सहकर्मियों के साथ भी झगड़ालू हो गया। धीरे धीरे उसके दोस्त भी उससे दूर हो गए। अब वह अकेला महसूस करने लगा। समस्याओं के बीच रामलाल की तबीयत भी खराब होने लगी। उसे अचानक से बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और डॉक्टरों ने बताया कि उसे गंभीर बीमारी हो गई है। अब रामलाल खुद असहाय हो गया था। उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसे दिन रात देखभाल की ज़रूरत थी। पहले तो रामलाल ने सोचा कि उसकी पत्नी और बच्चे उसकी देखभाल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि फरोज और बच्चे भी उससे दूरी बना रहे हैं। बच्चे उससे चिढ़ने लगे थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिता से ही सीखा था कि दूसरों की मदद करने में कोई फ़ायदा नहीं। अब जब रामलाल खुद कमज़ोर और बीमार था तो उसे अपनी माँ की याद आई। उसने सोचा, मैंने अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार किया था और अब मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है। रामलाल की बीमारी गंभीर हो गई और फरोज भी थक चुकी थी। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, फरोज मैंने ज़िंदगी भर गलतियाँ की हैं। मैंने कभी किसी की मदद नहीं की और हमेशा अपने स्वार्थ में डूबा रहा। अब मुझे अपनी करनी का फल मिल रहा है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? फरोज ने उदास स्वर में कहा, रामलाल मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन ज़िंदगी का एक नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। तुम्हें अब यह समझ में आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है।
रामलाल की आंखों में आंसू थे। वह अपने किए पर पछता रहा था, लेकिन अब उसके पास समय नहीं बचा था। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। उसके बच्चे जो कभी उससे प्यार करते थे, अब उसकी देखभाल करने से कतराने लगे। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, पापा, आपको अपने जीवन में कभी दूसरों की मदद करने की इच्छा नहीं हुई, तो अब आप दूसरों से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? रामलाल ने भारी मन से कहा, बेटी, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है। मैंने अपनी माँ की देखभाल नहीं की और आज मेरे साथ वही हो रहा है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। समय बीतता गया और आखिरकार रामलाल की बीमारी ने उसे और कमज़ोर कर दिया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं सकता था। उसके दोस्त और रिश्तेदार भी उससे दूरी बना चुके थे। केवल फरोज ही थी जो बेमन से उसकी देखभाल करती थी, लेकिन उसकी आंखों में भी एक थकान और उदासी साफ झलकती थी। एक दिन जब रामलाल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। उसकी माँ ने हमेशा कहा था, बेटा, जीवन में दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारे साथ खड़ा होता है। रामलाल को अब समझ में आ रहा था कि उसने अपनी माँ की सीख को अनसुना किया और उसी का परिणाम अब उसे भुगतना पड़ रहा है। रामलाल की कहानी उन सभी के लिए एक सीख है जो सोचते हैं कि उनके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह समझ गया था कि जीवन में दूसरों की मदद करने से ही सच्ची खुशी और शांति मिलती है।